हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट है अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और टॉपिक है हार्ट यानी कि ह्यूमन हार्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि हम जीएनएम के अंदर भी पढ़ते हैं और बीएससी नर्सिंग के अंदर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है। एक साइड में आप देख पा रहे होंगे कि राइट एट्रियम है, एक साइड में आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट एट्रियम है, एक साइड में आप देख पा रहे होंगे राइट वेंट्रिकल, एक साइड में आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आप ब्लू स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे नीचे की तरफ आप एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल। यहाँ से अब राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाता है लंग्स के पास, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल। अब बात करेंगे हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल। अब क्या है कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। लंग्स से क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हुआ था, CO2 तो बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। तो लंग्स से अब ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ आएगा अब ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? मिट्रल वाल के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा? आयोर्टा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक वाल होता है जिसका नाम है आयोर्टिक वाल। आयोर्टा क्या है? एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज आयोर्टा। आयोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम जानेंगे कि हार्ट क्या होता है। हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट क्या है? एक सेंट्रल पार्ट है। किसका सेंट्रल पार्ट है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। नेक्स्ट वन, हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट क्या है? पंपिंग मोटर है। किसकी पंपिंग मोटर है? ह्यूमन बॉडी की। पंपिंग मोटर का मतलब क्या है? हार्ट पंप करता है। पंप यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड इजेक्ट होता है, और ब्लड इजेक्ट होना मतलब हार्ट से ब्लड निकलता है आयोर्टा के अंदर। आयोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। हार्ट एक बार क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरी बार क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट से ब्लड इजेक्ट होगा। जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज पंपिंग मोटर। नेक्स्ट वन इज हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। साथ में हार्ट कैसा है? अंदर से खोखला है, खाली है। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। किसके पास? ह्यूमन बॉडी की प्रत्येक सेल के पास और जितने भी टिश्यू है वहाँ तक। तो हार्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। हार्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है? एवरी सेल और टिश्यू के पास। अब कैसे लेके जाएगा? थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ये सब न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। कब? जब हार्ट क्या करता है? पंप करता है। नेक्स्ट, शेप ऑफ हार्ट। हार्ट इज ए फिस्ट शेप। हार्ट की शेप कैसी है? यहाँ पर फिस्ट शेप है। फिस्ट बोले तो हम हिंदी में बात करें तो मुट्ठी। जो कि हम क्या करते हैं? पंच मारते हैं। उस तरह से हमारी हार्ट की शेप होती है, दैट इज फिस्ट शेप। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द स्पेस ऑफ लंग्स। हार्ट क्या है कि दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है
उस स्पेस में प्रेजेंट होता है और उस स्पेस का नाम क्या है? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है और प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ T5 टू T वर्टिब्रा। T मीन्स थोरेसिक, ओके, T मीन्स थोरेसिक, तो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर। थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी? T5 टू T8। यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट सिचुएटेड होता है इस लेवल पे। नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे कि सर मीडियास्टिनम क्या होता है, मीडियास्टिनम कहाँ पर होता है। दो लंग्स है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है जिसका नाम हमने अभी पढ़ा है मीडियास्टिनम स्पेस। ओके, मीडियास्टिनम स्पेस, जहाँ पर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है इस स्पेस में। ओके, दैट इज मीडियास्टिनम स्पेस। अब हम बात करेंगे कि हार्ट की लेंथ कितनी है, हार्ट की विड्थ कितनी है और हार्ट की थिकनेस कितनी है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 12 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दैट इज लेंथ, 8 सेंटीमीटर दैट इज विड्थ और थिकनेस दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ द हार्ट, यानी कि मेल के अकॉर्डिंग हार्ट का वेट कितना होता है और फीमेल के अकॉर्डिंग हार्ट का वेट कितना होता है। फर्स्ट पॉइंट, 300 ग्राम इन मेल। मेल का जो हार्ट है उसका जो वेट है कितना होता है? 300 ग्राम। अब हम बात करेंगे फीमेल का वेट, फीमेल के हार्ट का वेट। ओके, 200 ग्राम इन फीमेल। फीमेल का जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है? 250 ग्राम। नेक्स्ट अप, हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन विच हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ, ओके, यानी कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ। और ये एक स्पेशल पीरियड होता है, पर्टिकुलर पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? 3 वीक्स टू 8 वीक्स का जो टाइम होता है, 3 वीक्स टू 8 वीक्स का जो टाइम होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 वीक्स टू 8 वीक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके, इस दौरान जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है बच्चे की, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले क्या होता है? डेवलप होता है। किस दौरान? एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान या एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान। ओके, हार्ट हैव 4 चैम्बर। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, जिसके नाम क्या है? 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ पर आप डायग्राम में फिर से देख पाएंगे कि अपर बोथ चैम्बर, अपर बोथ चैम्बर, ओके, ऊपर जो दोनों चैम्बर है उनका नाम क्या है? एट्रियम। राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में जो चैम्बर प्रेजेंट है उसका लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब है लोअर बोथ चैम्बर। लोअर बोथ चैम्बर राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लोअर बोथ वेंट्रिकल्स को हम कॉमन नाम देते हैं, उसका नाम क्या है? वेंट्रिकल। ओके, तो ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वालों का हम क्या नाम देते हैं? एट्रियम, और नीचे दोनों चैम्बर जो है उसके नाम क्या है? वेंट्रिकल। ओके, तो ये था अपना एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, किसके रिगार्डिंग था? हार्ट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर और ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।